पाठ 8 हमारे त्योहार। सभी धर्मों के लोग त्योहार मनाते हैं। हम सबको त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए। होली आई, रंग बिरंगी होली आई। तो बच्चों, आपको त्योहारों के बारे में पता है कि यहाँ हमारे भारत देश में हम तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ हंसी खुशी से एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। तो इन्हीं त्योहारों के बारे में इस कविता में आपको बताया गया है। ठीक है, अच्छे से ये कविता हम पूरी सुनेंगे कि कौन कौन से त्योहारों के बारे में इसमें बताया गया है, और इसके बाद उससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न जो होंगे वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो होली आई, रंग बिरंगी होली आई। तो आपको पता है हम होली में रंग से खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और क्या करते हैं, गुजिया खाओ। ऑलमोस्ट सभी के घरों में होली के दिन गुजिया जो मिठाई होती है वो ज़रूर आती होगी, है ना। रंग लगाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। तो क्या करते हैं, हम गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं एक दूसरे को और मिठाइयाँ खाते हैं, जिसमें होली की जो स्पेशल मिठाई होती है होली के दिन खाने वाली वो होती है गुजिया। अमावस की रात है काली। अब इसमें दूसरे त्योहार के बारे में बताया गया है, तो हम देखेंगे कौन सा त्योहार है ये। अमावस की रात है काली, मतलब जो अमावस की रात होती है उस दिन चांद नहीं होता है ना। तो उसको, उस रात को काली रात भी बोलते हैं। तो उस दिन कौन सा त्योहार आता है, जगमग जगमग आई दिवाली। तो अमावस की रात के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दीप जलाओ मिठाई खाओ। तो उस दिन हम क्या क्या करते हैं, दीप जलाओ, हम दीपक जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखों को हाथ लगाओ, और पटाखों को न हाथ लगाओ। ठीक है, हम पटाखे जलाते हैं लेकिन हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है, कितना एयर पोल्यूशन होता है और कितना नॉइज पोल्यूशन होता है ना। तो पटाखे हमें नहीं जलाने चाहिए। आगे देखते हैं कौन से त्योहार के बारे में है। सब मिलजुल कर ईद मनाओ। अब कौन सा त्योहार के बारे में बताया गया है, ईद। हिलमिल सबको गले लगाओ, ईदी अब्बा से ले आओ। मतलब जो अब्बा अब्बा किसको बोलते हैं, पिताजी को बोलते हैं, तो उनसे क्या ले आओ, इस दिन ईदी मतलब जो गिफ्ट होते हैं उनको, जब ईद मनाते हैं तो जो गिफ्ट मिलते हैं उसको बोलते हैं ईदी। ठीक है, तो सब मिलजुल कर ईद का त्योहार भी मनाते हैं, है ना। सबको गले लगाते, एक दूसरे से गले, देखो जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, मिठाइयाँ यहाँ पे खा रहे हैं। मीठी मीठी सेवइयाँ खाओ। और जो ईद का जो स्पेशल जो फूड होता है, जो मिठाई होती है वो होती है सेवइयाँ। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से त्योहार के बारे में बताया जा रहा है हमें आगे। गुरु पूरब की छटा निराली। अभी गुरु पूरब है ना। गुरु की वाणी सबने मानी। तो गुरु पूरब का त्योहार मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है, गुरु की वाणी, जो गुरु जी ने बोला होता है उसको सब सुनते हैं और जो मानते हैं सब। नगर कीर्तन में सब जाओ, सब मिलजुल कर झूमो गाओ। तो क्या होता है, उस दिन नगर कीर्तन होता है ना। कीर्तन करते हुए सब अपने नगर में, शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ घूमते हैं और सब मिलजुल कर गाते हैं, है ना। सुबह सुबह प्रभात फेरी होती है। नेक्स्ट है, क्रिसमस का त्योहार है आया। अब कौन सा त्योहार के बारे में बता रहे हैं, क्रिसमस। क्रिसमस तो बच्चों का सबसे फेवरेट त्योहार होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस दिन सबको गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को जैसे क्रिसमस ईव होती है उसी दिन से सब उसको मनाना शुरू करते हैं। और सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट भी देके जाता है ना। आपके तकिए के नीचे किस किस के तकिए के नीचे गिफ्ट मिला है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ, इस क्रिसमस पे आपको सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मिला था। देखिए आगे लाइन भी यही है, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया, है ना। मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ। और क्या करते हैं, उस दिन क्रिसमस ट्री सजाने को मिलता है जो कि बहुत सुंदर दिखता है।
कौन कौन आप लोग करते होगे अपने घर में क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके इसको बाहर सजाते होगे। कितना सुंदर ये लगता है डेकोरेट किया हुआ। इसमें हम लाइट भी लगा सकते हैं। मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। अब उस दिन क्या होता है, क्रिसमस वाले दिन मोमबत्ती जलाते हैं। जैसे हम दिवाली पे दिया जलाते हैं, वैसे ही क्रिसमस जिनका त्योहार होता है वो मोमबत्ती जलाते हैं। और केक खाओ, है ना, केक भी खाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, भारत देश में हम सबके त्योहार मिलकर बनाते थे। पहले हम हिंदू के त्योहार हम हिंदू बनाते थे, मुसलमान जो भाई हैं हमारे वो अपना त्योहार मनाते थे, और जो सिख हैं वो अपना त्योहार, ईसाई जो है वो अपना त्योहार, अलग अलग सब अपने अपने त्योहार मनाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सबके त्योहार को एंजॉय करते हैं। हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो क्रिसमस वाले दिन भी हम सभी केक खाते हैं, और बच्चों को तो सबसे पसंदीदा त्योहार होता है, तो बड़े भी उनके साथ बच्चों को खुश करने में लग जाते हैं ना। आगे देखते हैं। हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्योहार। तो हम सब वैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो त्योहार होता है, त्योहार पे हम सब मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास लाते त्योहार। तो त्योहार क्या करते हैं, प्यार बढ़ाते हैं, सबको एक करते हैं और दूरी मिटा देते हैं और पास पास ले आते हैं। तो त्योहार बहुत अच्छे होते हैं ना। अब आगे इसके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहला है शब्दार्थ, मतलब कुछ जो शब्द इसमें दिए हुए हैं उनका अर्थ क्या है, वो इसमें शब्द और उसका अर्थ दिया गया है। गुजिया, गुजिया क्या होता है, एक मिठाई। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कौन सा शेप होता है गुजिया का, ये शेप होता है ना, आपने देखा होगा इस शेप की मिठाई होती है। उसके अंदर क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं। अब्बा, अब्बा किसको बोलते हैं, पिता। निराली, निराली मतलब अनोखी, मतलब स्ट्रेंज, अगर इंग्लिश में बोलो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंज। ठीक है बच्चों, आगे है पहला प्रश्न, पंक्ति के सही अर्थ पर निशान, सही का निशान लगाओ। तो क है, रंग बिरंगी होली आई। ठीक है, विभिन्न रंगों को होली कहते हैं। विभिन्न रंगों को होली कहते हैं, या होली रंगों का त्योहार है, या होली का नाम रंगों से लिखते हैं। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें है सेकंड वाला सही। यह पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें ये सही है कि होली रंगों का त्योहार है, तो हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। आगे चलते हैं। आगे है ख पाठ, पटाखों को न हाथ लगाओ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पटाखे हाथ में मत लो। इसका क्या ये मतलब हुआ कि पटाखे हाथ में मत लो, या पटाखे छूना मना है, या इसका ये मतलब होता है कि पटाखे को हमें छूना नहीं है, या पटाखे मत जलाओ। तो इसका सही अर्थ है कि पटाखे मत जलाओ। ग पाठ है, पास पास लाते त्योहार। अभी त्योहार क्या करते हैं, पास पास लाते हैं। तो त्योहार आने पर सब साथ रहते हैं, त्योहार हमें करीब लाते हैं, त्योहार पर दूर नहीं रहना चाहिए। तो इसका सही मीनिंग होगा, त्योहार हमें करीब लाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे के त्योहार को देखना बहुत अच्छा लगता है कि क्या चल रहा है, इनके त्योहार पे क्या होता है, फिर हम बातें करते हैं, हमारा ये होता है, हम उस पर ये करते हैं। तो ऐसे सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं एक दूसरे के। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, मौखिक मतलब हमें इसको लिखना नहीं है, खाली हमें इन प्रश्नों को उत्तर बोल के बताना है। ठीक है, दिवाली पर हम क्या जलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका उत्तर लिख के बता देती हूँ, जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। पटाखे क्या जलाते हैं, नहीं, पटाखे होगा नहीं, इसका उत्तर होगा दिए।
पटाखे जलाते हैं लेकिन हमें नहीं जलाना चाहिए, तो हम लिखेंगे दिए। ख पाठ है, नगर कीर्तन कब निकालते हैं? नगर कीर्तन कब निकालते हैं? गुरुपूरब, गुरुपूरब। ग पाठ है, ईद पर हम क्या करते हैं? तो बच्चों ईद पर हम क्या करते हैं उसका हमने ईद का जो पैराग्राफ हमने देखा था उसमें था, ये मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको हम बोलकर ही इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ईद पर हम सब मिलजुल कर ईद मनाते हैं, हिल मिलकर सबको गले लगाते हैं और अब्बा से ईदी लाते हैं और मीठी मीठी सेवइयाँ खाते हैं, है ना। आगे है लिखित, इन प्रश्नों का उत्तर हमें लिख के बताना है। क पाठ, होली पर हम क्या करते हैं? होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदी कब और किससे मांगते हैं? तो ईदी अब्बा से ईद के दिन मांगते हैं। ठीक है, ये द सही से लिख देती हूँ मैं। और यहाँ पे जैसे मैंने अब्बा लिखा है तो आप अब्बा की जगह यहाँ पे बड़ों से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमसे जो भी बड़ा होता है वो सभी हमें ईदी देते हैं, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है बड़ों से। ईदी बड़ों से ईद के दिन मांगते हैं। अगला है ग पाठ, त्योहार मनाने से क्या होता है? त्योहार मनाने से प्यार बढ़ता है। आगे चलते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। क, अमावस की रात है काली, मतलब ये पंक्तियां हमने जो कविता पढ़ी है उसी में से ली गई है लेकिन अधूरी छोड़ दी गई है, तो उसे हमें पूरा करना है। तो जैसे हमने पढ़ा था अमावस की, आगे हमने इसको कंप्लीट कर दिया, रात है काली, जगमग जगमग आई दिवाली। नेक्स्ट है दीप जलाओ मिठाई खाओ। पटाखों पटाखों को न हाथ लगाओ। ख पाठ है, हम सबको करते हैं एक, प्यार बढ़ाते हैं त्योहार। दूरी सभी मिटा देते हैं, पास पास
लाते हैं त्योहार। है नहीं है इसमें, पास पास लाते त्योहार। नेक्स्ट, भाषा को समझें। नंबर 1, चित्र देखकर पढ़ो और समझो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको खाली हमें समझना है और इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो इसको हमें अच्छे से समझना है, तभी हम अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्या कर रही है? खा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? गुजिया खाना। दीपक जला रहे हैं ना, दीप जलाना। रंग लगाना, तो इस पिक्चर में सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। तो इस पिक्चर को क्या पढ़ने का क्या मतलब है, ये आगे हम देखते हैं। ये रंगीन शब्द काम का करना या होना बता रहे हैं। तो रंगीन शब्द मतलब ये जो खाना, जलाना, लगाना, ये सब क्या है? ये काम है। आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इस काम को क्या बोलते हैं? क्रिया। अब चित्र देखकर लिखो इनमें क्या काम हो रहा है। अब आगे हमें चित्र देखकर लिखना है कि इनमें जो हमने ये क्वेश्चन अभी हमने किया, इसको देखकर लिखना है कि क्या काम हो रहा है। तो अगले वाले पेज पे है, तब तक हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। पीना, नाचना, सजाना। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हमें पिक्चर दिखाई देगी। तो ये क्या था? सजाना। ये क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही है, तो इसको बोलते हैं सजाना। कौन सी क्रिया हो रही है इसमें? सजाना। ये पीना, तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, मतलब क्या काम हो रहा है? पीना। अब इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? नाचना। क्या काम हो रहा है? नाचना। आई बात समझ में? अगला है, कविता में से 5 शब्द नाम शब्द छांटकर लिखो। अब नाम शब्द किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु मतलब थिंग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर या पक्षी का जो नाम होता है उनको बोलते हैं नाम शब्द। तो जो नाम शब्द होते हैं ना, उनको आगे की आप क्लासेस में पढ़ोगे कि उसको बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है। तो 5 नाम शब्द इस पूरी कविता में कौन से हैं? इसमें बहुत सारे हैं जो किसी जगह, किसी त्योहार या किसी इंसान, व्यक्ति का या किसी चीज़ का नाम है, तो वो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं एक व्यक्ति का नाम अगर लिखूं तो वो है अब्बा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं किसी चीज़ का नाम बताऊं तो वो है पटाखा। राइट। अब किसी त्योहार में कौन सी चीज़ काम आ रही है? क्रिसमस ट्री जैसे, है ना। तो क्रिसमस एक त्योहार हो गया। ठीक है। मिठाई, ये भी एक चीज़ है। और नेक्स्ट, मैं इसमें खाली 4 शब्द लिख रही हूँ कि वो किसी के नाम हैं। व्यक्ति, स्थान, जगह या किसी पशु पक्षी या किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है। अब मैं खाली इसमें 4 लिखूंगी। 5वां जो नाम शब्द है वो आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कि आपको कितना ये समझ में आया, उसे मुझे पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 3, मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरे करो। देखिए आपको इसमें मात्रा में भी फर्क नज़र आ रहा है। इसमें 1 मात्रा है और इसमें इस में 2। ठीक है। तो उसका साउंड ही चेंज हो जाता है। ये होगा मैं और ये हो जाएगा मैं। ठीक है। तो जो ये मैं होता है वो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये मैं जो होता है वो किसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें, कि इसमें ये होता है, उसमें वो होता है ना।
तो पहला आपको दिया हुआ है होली में रंग लगाते हैं, तो होली में क्या करते हैं, तो उसमें ये वाला में आएगा। ख है डैश दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। अब ये कौन सा वाला मैं है, मैं, मतलब आप खुद के लिए इसको यूज़ कर रहे हो, तो मैं दिवाली पर मिठाई खाता हूँ। दूसरा है डैश सबके साथ प्यार से रहता हूँ। अब ये भी आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसमें भी 2 मात्रा वाला मैं आएगा। अब ये है सब नगर कीर्तन में जाते हैं। ये हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये सब नगर कीर्तन में जाते हैं, ऐसा होगा नहीं, सब नगर कीर्तन में जाते हैं। आगे है चलो बात करें। अभिनय कला, कुछ छात्र कामों का अभिनय करेंगे और बाकी छात्र पहचान कर बताएंगे उन्होंने क्या किया। जैसे फोन मिलाना, ठीक है। अब ये काम है, सारी चीजें ये क्या है, क्रिया, मतलब काम जो पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ इसको गेम को खेलना है। जैसे पहला है फ़ोन मिलाना, तो आपका एक दोस्त फ़ोन की एक्टिंग करेगा तो दूसरे को बताना है कि क्या कर रहा है। उसी तरीके से गाना गाना, नाचना, लिखना, खाना बनाना, खाना खाना, पानी पीना, बारिश में भीगना, ठीक है। इन सब चीज़ों की हमें एक्टिंग करना है, तो हमारा दूसरा दोस्त बताएगा कि क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने और भी कुछ भी शब्द बना सकते हो, कूदना, चलना, बैठना, हिलना, नहाना, कुछ भी। आगे चलते हैं। रचनात्मक कार्य, आप अपने मनपसंद त्योहार पर कौन कौन से पकवान खाना पसंद करेंगे, उनके चित्र ड्राइंग शीट पर चिपकाओ। ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ना। तो एक शीट लो, आप एक कलरफुल शीट लो कोई भी, उस पर खाने के पकवान के या तो चित्र बनाओ या आप कटिंग करके भी लगा सकते हो उसको। उसके नीचे उसका नाम लिखो, जो भी आपके मनपसंद पकवान है, और फिर उसको ड्राइंग शीट पर चिपकाओ, उनको कलर करो, सुंदर सा एक पिक्चर बनाओ और अपनी मैम को भी दिखाओ और घर में लगाओ अपने, ठीक है। अब है सामाजिक विज्ञान से जुड़े, ये भी एक रचनात्मक कार्य है। इस साल के कुछ त्योहारों की तिथियां कैलेंडर से देखकर लिखो। अब ये क्या होता है, त्योहारों की तिथियां मतलब डेट, मतलब ये जो त्योहार है कौन सी डेट को आता है वो हमें लिखना है, ठीक है। जैसे होली, अब होली इस साल कौन सी डेट को आएगी, तो मैं आपके लिए ये छोड़ रही हूँ, क्योंकि क्या है, हर साल हर चीज़ अलग अलग समय पर आती है। तो कौन सी डेट पे इस साल आएगी वो आपको अपने कैलेंडर में देखना है, और नहीं तो अपनी मम्मी से पूछना है, या जो फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर भी जो कैलेंडर होता है उसके अंदर भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो उसकी डेट आपको यहाँ भरनी है। मैं क्रिसमस के यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अब जो जो मैंने कमेंट करने को बोला है वो आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।